बहुजन समाज जब हम कहते हैं तो दो तीन बात बिल्कुल ध्यान में रखना है कि बहुजन समाज का मतलब जो प्रचलित शब्द है वो है 85% की आबादी, यानी वो आबादी जिसे आप SC ST OBC और ऑल माइनॉरिटी इसको इंक्लूड करते हैं। बहुजन मतलब बड़ा जन, बड़ा दल, बड़ा वर्ग। इसीलिए साहब कांशीराम ने हाथी का चुनाव चिन्ह रखा था कि भाई हम बड़े हैं तो हमारा चुनाव चिन्ह भी माने वो एक बड़ा होना चाहिए। एक लॉजिक था हाथी चुनाव चिन्ह रखने के पीछे ये। लेकिन दुर्भाग्य से इसी बहुजन समाज के अंदर सेंधमारी करके बहुजन समाज के हितों पर डाका डालने वाले लोग, डाका डालने वाली पार्टियां, डाका डालने वाले संगठन ने बहुजन समाज के ताने को छिन्न भिन्न कर दिया और आज ये बहुजन समाज कई टुकड़ों में बटा है और अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह से अनभिज्ञ होकर बैठा है। उसे पता ही नहीं कि हमारे अधिकारों का हनन कौन कर रहा है। इस देश में एक नई राजनीति, नए सामाजिक परिभाषा, नए शब्द लाए गए और इसको धार्मिक उन्माद में उलझा दिया गया है। ऐसे समय में जो बहुजन समाज के महापुरुषों के द्वारा बताए गए मार्ग और रास्ते थे, उस पर कैसे चला जाए और समाज को कैसे बताया जाए कि हमारे समाज के उन बड़े जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर करके इस समाज को जागृत कर एक ऐसे मार्ग पर चलाने की कोशिश की थी जो मार्ग सीधे सत्ता के शिखर पर ले जाता है। आखिर समाज का आज पढ़ा लिखा तबका भी उस मार्ग को क्यों छोड़ रहा है? इसी के प्रति गांव गांव जाकर पहली बार बिहार में चलो गांव की ओर समझिए एक नारा है जिसमें द बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया गांव गांव जा रही है। लोगों को बाजाफ्ता, जिस तरह से आप देखते हैं धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जलसे, मिलाद, शिव चर्चा, इस तरह से बाजाफ्ता संविधान चर्चा और भीम चर्चा के माध्यम से समाज को जागृत किया जा रहा, जोड़ा जा रहा और उनके अंदर जो राजनीतिक चेतना को जागृत किया जा रहा और उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा। ये काम, ये महान काम है, त्याग का काम है, बलिदान का काम है, कुर्बानी का काम है। मैं अपनी ओर से और मुसलमानों में तमाम समझदार लोग जो इस आंदोलन को समझते हैं उनकी ओर से माननीय PK आजाद जी को दिल की गहराइयों से हम बधाई देते हैं कि आप एक महान काम कर रहे हैं और ये आश्वस्त भी करते हैं हम कैमरे के सामने कि आपके इस आंदोलन में जो विशुद्ध रूप से समाज की उन्नति, प्रगति, विकास, तरक्की और इनके वास्तविक संवैधानिक अधिकारों के प्रति चलाया जा रहा, हम इसमें शाना बशाना आपके कांधे से कांधा और कदम से कदम मिलाकर आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। बिहार की धरती का मैं भी लाल हूं, इसलिए मैं पुनः आपको आश्वस्त करता हूं कि बिहार में भी मेरी जहां भी आवश्यकता होगी मैं आपके इस आंदोलन में आपके साथ रहूंगा और बाकी बातें माननीय PK आजाद जी अपनी स्वयं आपके समक्ष रखेंगे। और आज भी बहुजन समाज क्यों पिछड़ा हुआ है, इस सारी समस्याओं का निदान दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के पास है और कुछ काम करना चाहती है। जैसे सभी हम जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ, ऐसे 3 स्तंभ है और एक जोड़ दिया जाए पत्रकारिता तो 4 स्तंभ है। तो भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता के क्षेत्रों में ये बहुजन समाज की भागीदारी बिल्कुल कम है। हमें राजनीतिक रूप से तो मिल गया है, लेकिन आज भी न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम से देश चल रहा है। आज भी हमारे लोग जो है, जैसे भारत का जो 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें VC प्रो-VC लोग नहीं हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी का VC प्रो-VC नहीं है। यानी बहुजन समाज आज भी बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। तो दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में आपको हर जिला, प्रमंडल, अनुमंडल, प्रखंड और आपको ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, तमाम क्षेत्रों में दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया भीम और संविधान चर्चा के माध्यम से जन जागरण करना चाहती है और कर भी रही है। और हम लोगों ने जो बिहार का जो धरती है, एक प्रयोगशाला हम लोग बनाए हैं वहां पर कि बिहार की धरती जो 2029 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, 30 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, हमारे लोग राजनीतिक रूप से, जैसा कि सभी जानते हैं कि बहुजन समाज के नायक
महानायक कहिए मानवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होगी, उस समाज की राजनीतिक जड़ें भी मजबूत नहीं हो सकती है। तो सामाजिक जड़ें मजबूत करने के लिए आज हम देखते हैं कि आपको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हमको बटा जा रहा है। आप जिसको बहुजन समाज कहते हैं, जिसको शूद्र समाज कहते हैं, जिसको जो है ब्राह्मणीकरण के माध्यम से जो समाज को बटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्र में 6743 जातियां किसने बनाया? कौन व्यक्ति बनाया? और कोई व्यक्ति मानवतावादी होगा तो 6743 जाति नहीं बनाता। हर जाति में 7 उपजाति किसने बनाया? अर्थात 6743 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 47,200 जातियां किसने बनाया? यानी समाज में ऊंच नीच की भावना किसने किया? ये तमाम चीज को मिटा करके हम चाहते हैं कि देश में एक बहुजन समाज का निर्माण हो। बहुजन समाज होता है बहुत से लोगों का जन, एक विशाल बहुजन समाज तबे बनेगा। हम देखते हैं कि इस देश में आपको यादव महासभा, कोयरी महासभा, कुर्मी महासभा, चमार महासभा, दुसाध महासभा, धोबी महासभा, यानी मुस्लिम समाज में भी अनेक जातियां के महासभा, लेकिन इससे कभी भी बहुजन समाज आपको भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ पर कब्जा नहीं कर सकती है। जब तक हम बहुजन नहीं बनेंगे, जब तक हम SC, ST, OBC, माइनॉरिटी समाज जो दबे कुचले लोग जो एक नहीं होंगे, हम बहुजन समाज का निर्माण नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ है उस पर हम कब्जा नहीं कर सकते हैं। आज देख लीजिए, आज जो है न्यायपालिका में कौन लोग हैं? आज जो है हम देखते हैं कि आज प्रधानमंत्री सचिवालय में चले जाइए, उसमें चीफ सेक्रेटरी मुख्य पदों पर कौन लोग बैठा हुआ है? आपको राष्ट्रपति भवन में चले जाइए, उसमें भी आपको जो सेक्रेटरी लेवल के कौन लोग हैं? यानी हर स्टेट, भारत के सभी स्टेट में, आप केंद्र शासित प्रदेशों में चले जाइए, वहां पर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी कौन है? यानी तत्काल हम देख सकते हैं कि बहुजन समाज की भागीदारी आपको नेग्लिजिबल है। इन्हें हम लोगों ने दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत के दबे कुचले लोगों को, SC को, ST को, OBC को और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के जो भाई हैं सबके बीच जा करके हम लोग भाईचारा बनाएंगे, और भाईचारा बना करके हम एक चाहते हैं कि पूरे देश में, आज पूरे देश में हम देखते हैं कि जातीय समीकरण, जातीय जो है सम्मेलन बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन बहुजन समाज को जोड़ने का कोई सम्मेलन नहीं हो रहा। इसलिए दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया पूरे देश में बहुजन एकता, बहुजन सम्मेलन, बहुजन शक्ति की बात करती है, बहुजन को जोड़ने की बात करती है। जिस दिन बहुजन समाज जुट जाएगा तो निश्चित तौर पर आपका जो मनुवादियों का जो बोलबाला है, मनुवादी जो किसी तरह से देश पर छाए हुए हैं, उनका जो उसकी अस्तित्व मिट जाएगा। हम लोग मनुवाद को जमीन के अंदर गाड़ देंगे। हम समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं, हम भाईचारा बनाना चाहते हैं, अमन चैन बनाना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी भारत में कोई जाति धर्म की हम बोलबाला होना नहीं देना चाहते हैं। भारत का संविधान भी कहता है धर्मनिरपेक्ष संविधान है, चाहे हमारा मुस्लिम भाई हो, चाहे सिख हो, जैन हो, पारसी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, तमाम हमको जो है ये झगड़े में पचड़े में नहीं पड़ना है। हमें भारतीय लोकतंत्र का जो 4 स्तंभ है, वो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता क्षेत्रों में भारत में जितनी जातियां हैं, सबकी जातियों को उसकी संख्या के अनुपात में उसकी भागीदारी मिलना चाहिए। यानी जिसकी संख्या जितनी भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के लिए दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया पूरे देश में जन आंदोलन करेगी, पूरे देश में गांव-गांव चल करके आपको जो है लोगों को जोड़ने का काम करेगी। इसलिए हम लोगों ने यह भी फैसला लिया है कि बहुजन समाज के सभी महापुरुषों, संतों, गुरुओं के विचारधारा पर चलने का हम लोग संकल्प लेंगे। बहुजन समाज के महापुरुषों का भारत बनाने का संकल्प लेंगे। हमने, आप देखते हैं इस देश में कि आपको जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो आपको जिस भारत का संविधान दिए, हम कल्पना करते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ना होते तो क्या इस देश का कोई मुस्लिम समाज का आदमी राष्ट्रपति बनता? बाबा साहब अंबेडकर ना होते तो क्या यहाँ पर कोई चर्च है, यहाँ पर कोई मस्जिद है, यहाँ पर कोई गुरुद्वारा होता? नहीं होता। बाबा साहब अंबेडकर ने जो धर्मनिरपेक्ष जो संविधान दिया है, सभी धर्मों का सम्मान का जो उन्होंने संकल्प दिया, भारत के संविधान दिया, वो संविधान पर हम चलने का संकल्प लेते हैं। और पूरे देश में हम लोगों ने दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जन जन तक जा करके भीमराव अंबेडकर की जय हो, और बाबा साहब अंबेडकर ने
भारत के संविधान दिया है और पूरा देश संविधान से चलता है और संविधान का सम्मान होना चाहिए। संविधान को मिटने नहीं देंगे, संविधान को हम आपको स्ट्रांग रखेंगे। और संविधान चर्चा, भारत के संविधान के आर्टिकल प्रथम क्या करता है, इंडिया दैट इज भारत, यह भारत है, हिंदुस्तान नहीं है। और भारत का संविधान है, हिंदुस्तान का संविधान नहीं है। इसलिए पूरे भारत के सभी लोगों से हम कहना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर अगर चलना चाहते हैं तभी संभव हो सकता है कि भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, भारत के एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल माइनॉरिटी सभी के घरों में अगर बाबा साहब अम्बेडकर विराजमान हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हो जाएगा और बाबा साहब को हम पढ़ने लगेंगे, निश्चित तौर पर देश में अंधविश्वास खत्म होगा, आपको जातिवाद खत्म होगा और मानवतावाद का आपको आगाज हो जाएगा और समतामूलक समाज बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम यहाँ पर हमारे भाई सरवर साहब के साथ हम लोग बैठे हुए हैं और कंधे से कंधा मिला करके इन्हीं के साथ हम लोग पूरे देश में, भारत में जो है और खासकर दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जो हम लोग ऑल इंडिया दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा का भी हम लोग गठन किए हैं। तो पूरे दलित समाज में और पूरे मुस्लिम समाज में जो दलित और मुस्लिम समाज के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया जाता है, इसलिए दलित मुस्लिम जो है समाज जो है 40-45% है भारत में, उसको हम लोग जगा करके इस देश पर, न्यायपालिका पर, कार्यपालिका पर, विधायिका पर और प्राधिकार के क्षेत्रों पर हम कब्जा करेंगे। लोगों को समझाएंगे कि हमें जो है आप जो है देश के अंदर हमें उचित भागीदारी मिलनी चाहिए, न्यायपालिका में भागीदारी मिलना चाहिए, कार्यपालिका में मिलनी चाहिए। आपको तमाम भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ सभी जगहों पर हमें भागीदारी मिलना चाहिए और जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसलिए दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया आपको आगे चल रही है और बहुजन समाज के सभी महापुरुष और संत गुरुओं को चरणों में नमन करते हुए और भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए हम आपको इस बात को किसी को समाप्त करते हैं और हम संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का भारत बनाने के लिए हम जन जन तक जाने के लिए हम संकल्पित हैं, थे, हैं और आगे भी रहेंगे। बिहार से आए हुए द बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चेयरपर्सन और बिहार के बहुजन आंदोलन के जाने माने चेहरे हमारे बड़े भाई आदरणीय पीके आजाद जी का हम दिल्ली की धरती पर स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, पत्रकार बंधुओं, बहुत कम समय में, अल्प अवधि में आपको मैंने सूचना दी थी, क्योंकि कल इनका आगमन हुआ था। कल बहुत सारे कार्यक्रम इनके थे मिलने जुलने के, रात 12 बज गए। सुबह में भी कुछ मुलाकातें थी, इसलिए समय नहीं मिला, सारे पत्रकार बंधुओं को हम लोग नहीं बुला पाए। खैर, आप लोग जो भी आए हैं आपका स्वागत है। पीके आजाद साहब एक ऐसा नाम जिन्होंने अपना जीवन बहुजन मूवमेंट में लगाया है। साहब कांशीराम जी के साथ काम करने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ है। बसपा में भी बड़ी जिम्मेदारी निभाई है इन्होंने। अब ये द बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से एक मूवमेंट चलाते हैं और उसी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के अधीनस्थ हम लोग दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा नाम का संगठन भी चलाते हैं, जिसका कार्यक्रम दिल्ली में होता रहता है। आपने देखा होगा, तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, साहब पीके आजाद जी का फोटो उसमें लगा रहता है। आप राष्ट्रीय संयोजक हैं और ये रन उसी सोसाइटी के द्वारा होता है।